नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र दलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एड। आज की वीडियो चेक से रिलेटेड है। चेक्स के बारे में जो आपके सारे डाउट्स हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए चेक से संबंधित मामलों में। तो चलिए इसी टॉपिक पर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब आपको कोई चेक दे रहा है तो आपने ध्यान रखना है कि आपने जो चेक लिया है वो सेल्फ का ना ले, क्योंकि सेल्फ का जो चेक होता है उसमें रिटर्न मेमो बैंक नहीं देता है। इसलिए आप अकाउंट पे ही चेक लें जिसमें आपको रिटर्न मेमो मिलेगा। रिटर्न मेमो का मतलब है कि वो जो चेक रिटर्न हुआ है जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं मिले तो उसका क्या कारण है, उसका कारण सहित आपको जानकारी दी जाएगी रिटर्न मेमो के अंदर। तो देखिए, जब आपको चेक मिला आपने अकाउंट पे ही ले लिया और अकाउंट पे ही चेक आपको जब मिला तो आपने अपने अकाउंट में लगा दिया। जब आपने अकाउंट में लगा दिया तो अकाउंट में लगाने के बाद आपके पैसे नहीं आए तो उसमें जब बैंक आपको रिटर्न मेमो देता है, रिटर्न मेमो जो मैंने आपको अभी बताया, रिटर्न मेमो में ये लिखा होता है कि क्या कारण है कि जिस वजह से आपको पैसे नहीं आए। उदाहरण के लिए इनसफिशिएंट फंड आता है, सिग्नेचर डिफर आता है, स्टॉप पेमेंट आता है। ये मुख्य कारण होते हैं और भी अन्य कारण हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई कारण है तो फिर इसमें क्या करना होता है कि जब आपको रिटर्न मेमो मिलता है तो उस रिटर्न मेमो के 30 दिन के अंदर आपको पार्टी को लीगल नोटिस देना होता है। दूसरी पार्टी यानी जिसने आपको चेक दिया है उससे आपने लीगल नोटिस देना होता है। यहाँ पे आप ध्यान दें, जब आपको रिटर्न मेमो मिल गई है तो तुरंत प्रभाव से आप जिसने आपको चेक दिया है उसको इस बात की सूचना दें। आप उससे कहें कि इस रीजन की वजह से चेक बाउंस हो गया है, जिसकी रिटर्न मेमो आई, जिसमें सिग्नेचर डिफर आए हैं, स्टॉप पेमेंट आई या फंड इनसफिशिएंट आया है, इस बारे में उसको सूचित करें। अगर वो आपको पैसे देने के लिए कह रहा है तो आप उससे पैसे लें, अगर नहीं कह रहा तो आप वकील साहब के पास जाएं और उसको लीगल नोटिस दिलाएं। अगर यहाँ पे ध्यान दें कि आपको 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस दिलाना है, तो अगर आप लीगल नोटिस दे रहे हैं तो आप वकील साहब के पास जाएं, 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस दिलवाएं। आज अगर आप लीगल नोटिस दे रहे हैं तो उसके 15 दिन का आपको जवाब के लिए वेट करना है। यहाँ पे ध्यान दें, बहुत सारी डेली प्रैक्टिस में मुझे मिला है कि कोई प्री मैच्योर केस डाल देता है, बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में केस डाल देता है, तो उससे आप बचें। खुद भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आज आपने लीगल नोटिस दिया है तो आज से 15 दिन तक आपने केस फाइल नहीं करना है, 15 दिन का वेट करना है और लीगल नोटिस आपने करेक्ट एड्रेस पे देना है। जब आप लीगल नोटिस देंगे तो लीगल नोटिस डिलीवर्ड हो जाता है या अनडिलीवर्ड होता है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको करेक्ट एड्रेस पे ही, जो उसका बैंक में जो एड्रेस है, जो आपके पास कोई पक्का एड्रेस है, उसी पे आपने लीगल नोटिस कराना है। जब आपका 15 दिन आपके हो गए हैं तो उसके बाद आपने 30 दिन का आपको टाइम मिलता है। 30 दिन के अंदर आपने कंप्लेंट फाइल करनी होती है कंसर्न कोर्ट में। यहाँ पे ध्यान दें कि टोटल आपको 45 दिन मिले हैं। इस 45 दिन के अंदर आपने कंप्लेंट फाइल करनी है, 15 दिन लीगल नोटिस के और 30 दिन फिर कंप्लेंट फाइल करने के लिए। पहले 15 दिन के अंदर आप ना डालें क्योंकि ये प्री मैच्योर कंप्लेंट होगी, आपकी कंप्लेंट नहीं चलेगी। अगर यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होते हैं जहाँ पे आप गलती करते हैं या आप भूल जाते हैं। सपोज आपका चेक की रिटर्न मेमो आज आ गई है और आप उसको 30 दिन 40 दिन तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आपकी चेक की वैलिडिटी निकल जाती है 3 महीने 4 महीने, आपने एक बार उसको बाउंस करा लिया, फिर उसके बाद 4 महीने 5 महीने आप उसको भूल गए, ना आपने लीगल नोटिस दिया है या लीगल नोटिस दिया है उसके बाद आपने कुछ नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न होती है तो फिर आप 138 के तहत कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, चेक बाउंस का केस 138 के थ्रू नहीं डाल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा, जिसका आपको यहाँ बेनिफिट तो ये मिलेगा कि आपकी जो टाइम निकल गया है उसके बाद भी आप पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, आप रिकवरी सूट के थ्रू पैसा रिकवर करते हैं तो यहाँ पे आपको कोर्ट फीस देनी होती है। कोर्ट फीस हर स्टेट के हिसाब से अलग होती है, कहीं पे 2.5%, 3%, कहीं पे 5%, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट क्या है। स्टेट के अकॉर्डिंगली फीस डिसाइड की जाती है, वकील साहब आपको बता देंगे कि आपकी कितनी कोर्ट फीस लगेगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, इससे आप बचें, आप पूरा समय सीमा का पालन करें। यहाँ पे आप ध्यान दें, जैसे ही आपका चेक बाउंस हुआ है उसके तुरंत बाद आप लीगल नोटिस दें और 45 दिन के अंदर आप कंप्लेंट फाइल कराएं, 15 दिन लीगल नोटिस और 30 दिन जो आपकी कंप्लेंट है। यहाँ पे आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि सर मैंने किसी को उधार पैसे देने हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा क्या करूँ मैं जिससे कि जो मेरे पैसे हैं वो मुझे सेफली रिकवर हो जाए, मुझे आसानी से मिल जाए, कल को मुझे लेने में दिक्कत ना आए।
ऐसी परिस्थिति में आप जब पैसे दे रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, तो वहाँ पे आप ध्यान दें कि आप एक एफिडेविट तैयार करवाएं। एफिडेविट में सारी बातें लिखें कि मैं इसको 6 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 साल के लिए, जितने भी दिन के लिए आप पैसे दे रहे हैं वो समय लिखवाएं। और एफिडेविट उसी जिसको आप पैसे दे रहे हैं उसी के नाम से लें, उसके करेक्ट एड्रेस पे लें, जो उसका करेक्ट एड्रेस है एफिडेविट लेते समय वही एड्रेस आप मेंशन कराएं। इसका आपको केस में बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद जब आप उसमें वो सारी बातें लिखवाएं कि ये आपको 6 महीने में पैसे वापस दे देगा, और साथ में अगर वो उसी दिन आपको आगे की तारीख का कोई चेक दे रहा है, यहाँ पे ध्यान दें, अगर वो आपको कोई चेक दे रहा है तो आप इसी एफिडेविट में लिखवाएं कि 6 महीने के लिए इसने मेरे से पैसे दिए हैं और इसके लिए मैं इसको एक साइन करके इतने अमाउंट का एक चेक दे रहा हूँ, जो इसे 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जो भी आपका समय है, उसके बाद इसे बैंक में लगाकर अपने पैसे की रिकवरी कर सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि लोग चेक तो ले लेते हैं और उसको रखे रहते हैं, और उसके कुछ दिन बाद जब वो बैंक में लगाते हैं तो वहाँ पे स्टॉप पेमेंट मिलती है, और फिर जब आप कोर्ट में लिटिगेशन भुगतने के लिए आते हैं तो वहाँ पे पता चलता है उसने पहले से ही इस चेक की गुम होने की रिपोर्ट कटवाई हुई है। तो इसका आप ध्यान दें कि एफिडेविट अगर आप ले रहे हैं तो आप उसमें ये मेंशन कराएं कि पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, कितने अमाउंट का है, चेक का नंबर क्या है, ताकि इस चीज़ का अगर कल कोई लिटिगेशन होती है, पैसे की रिकवरी के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़े, तो ये एफिडेविट आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। आप 50 रुपये का ले सकते हैं एफिडेविट, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवा सकते हैं, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिखवा सकते हैं, या 10 रुपये के एफिडेविट पे भी आप लिखवा सकते हैं। ये आपको ये एफिडेविट या स्टैम्प पेपर पे जो आप लिखत करवाएंगे, ये आपके आगे ड्यूरिंग जब आप मुकदमा 138 के थ्रू लड़ेंगे या रिकवरी सूट के लिए आप फाइल करेंगे तो आपके काम आएगा। चेक बाउंस के केस में 2 साल की सज़ा हो सकती है, और जो अमाउंट का चेक है उसके दुगने अमाउंट का जुर्माना हो सकता है। उदाहरण के लिए 1 लाख का चेक है तो 2 लाख का जुर्माना किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।